हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होगे, मस्त होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग अपने गांव बन्नी से कर रहे हैं हम। और मम्मी जी पीछे खड़ी है और मुन्नी मुन्नी दीदी जी भी आ गई है भलाड़ से, दीदी के घर से। और बिहान भी गोदी में है अपनी बूजी की। और हमारे पति जी और तन्नू दीदी जी। और बिहान खा रहा है चॉकलेट। देखो फोन में कैसे देख रहा है बिहान। और ये आगे हैं, अपना नाम बता दो। मेरा नाम है अंकित कुमार। कित... मेरा नाम है अंकित मनास। और फोन में देख के बताओ। मेरा नाम है अंकित मनास। कितनी क्लास में पढ़ते हो? 7th। ओ, बन्नी में ही। हाँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो मेरी मिसी जी ने स्टार्ट किया है आज का ब्लॉग और आगे नेक्स्ट दिखाते हैं। एक और मम्मी जी ने काम दे दिया है जो कि मैं खेत में जाके दिखाता हूँ क्या काम करने वाला हूँ। बाकी घर वाले जो है बिहान की बुआ जी थी, बाजार गई थी, तो ये आ गए। इन्होंने जो भी खाने पीने का सामान लाया है, तो बिहान अभी देख नहीं रहा मेरी तरफ। दे दो। अच्छा, दे रहा है खाने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो मैं दिखाता हूँ गांव के और कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़ रखे हैं, ये दिखाता हूँ मैं। देखो बहुत सारे लड़के आ रखे हैं। चलो हेलो तो बोल दो भाई। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अक्षित कुमार। अच्छा, अक्षित कुमार है। चलिए बढ़िया है। और पेंटिंग का कार्यक्रम अभी जारी है। अपने मंजीत जी और अंकित मनास जी लगे हुए हैं कंटिन्यू पेंटिंग में। अच्छा, अंकित मनास नहीं है? अच्छा, पेंटर अंक, क्या नाम है? पेंटर अंकुश मनास। तो चलिए आगे का काम देखते हैं, कुछ फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी मैं घर से निकल गया हूँ, तो पीछे बहुत सारे लोग हैं। अरे भाभी जी भी आ रही है। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? तो ये अच्छा गोबर लेके जा रहे हैं, कहीं ऊपर ना गिरा दे, इस वजह से थोड़ा साइड हो गए। तो कुछ और अपने भाइयों से मिलाता हूँ मैं। हेलो भाई, नाम बता दो अपना। शाहनाज। अच्छा, शाम ना से कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो भाई? मैं +2 हो चुकी है। अच्छा, कॉलेज जाते हो, बहुत बढ़िया भाई, कीप इट जारी रखो। और बाकी सारे अपने पेंटर लोग लगे हुए हैं। तो पेंटर ही भाई, जो पेंट कर रहे तो पेंटर ही है। और ये अपने कार्तिक जी हैं। कौन सी क्लास है? +1। बहुत बढ़िया। सब लोग जो है काफी पढ़ लिख रहे हैं और तरक्की भी कर रहे हैं। तो इस बार अग्निवीर की तैयारी भी कर रहे हैं सारे लोग। चलिए फिर चलते हैं और खेतों में दिखाते हैं क्या काम करने वाला हूँ। भाई कुदाल की थी कमी और ये आ गई कुदाल। अब चलते हैं खेतों में काम करने के लिए और खेतों में मिलते हैं आपसे। तो भाई मैं खेतों की साइड में पहुंच गया हूं और अभी आप लोगों को दिखाता हूं। थोड़ी सी इवनिंग टाइम हो गया है और खेतों से जो है व्यू एकदम बहुत बढ़िया दिखाई देता है। सूर्यास्त जब होता है तो दो ही टाइम रहता है व्यू बहुत बढ़िया। एक तो सनराइज के टाइम में और सेकंड जो है सनसेट के टाइम में। तो ये अभी मैं खेतों में पहुंच चुके। लोगों ने देखो यहाँ पे जो है सरसों का साग वगैरह लगा रखा, ऊपर दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर वाले खेत में। और बाकी सीढ़ी नुमा खेत है हमारे पहाड़ों पे। और सीढ़ी नुमा खेत में ये रहता है, बहुत कंजस्टेंट टाइप का रहता है खेत। और जब कभी इसकी दीवार वगैरह गिर जाती है, उसको हम लोग डंगा बोलते हैं। तो ये जब भी गिर जाती है, जैसे ये देखिए पत्थर बहुत सारे डंगे से गिर रखे थे, तो ये देखिए कैसे दे रखा है इन्होंने पूरे दीवार टाइप में। तो ये पूरा ढह गया था। तो उसको बनाने के लिए कुछ 2-4 अपने भाई लोगों को बुलाया था। उन्होंने जो है इसको कंप्लीट किया है, क्योंकि भाई अब तो लगाने आता नहीं है मुझे भी। चलिए दिखाता हूँ अभी क्या काम करने वाला हूँ मैं। पकड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने देख लिया यहाँ का व्यू। अब मैं दिखाता हूँ मैं क्या काम करने वाला हूँ। और कुछ दिन पहले जब पिछली बरसात में यहाँ से क्या हुआ था, लैंडस्लाइड हो गया था। काफ़ी खेतों के जो डंगे वगैरह थे, जो दीवार वगैरह थी, सीढ़ी नुमा खेत है,
तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ कि कहाँ से ये गिर गया था, और उसके ऊपर मैं पहुँच चुका हूँ। थोड़ा उतर लेता हूँ एक बार भाई। तो ये लगाया भाई हमने दीवार इसकी, कि हमारे सीढ़ी नुमा खेतों में भाई जो भी ये दीवार रहती है पूरे पहाड़ों में, वो पूरे पत्थरों की रहती है। तो ये जब लैंडस्लाइड के टाइम में, जब भारी बारिश हुई थी, लैंडस्लाइड के टाइम में गिर गया था, तो यहाँ से ये सारे पत्थर नीचे आ गए थे, इसकी नींव पूरी खिसक गई थी। तो ये दोबारा से लगवाया है, और लगवाने के बाद ऊपर जो ऊपर वाले पार्ट में यहाँ तक पहुँचने, ये रहा जमीन का लेवल, यहाँ ये रहा डंगा, और यहाँ तक पहुँचने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे अब जो घास की बची हुई है, हम लोग उसको मिट्टी वगैरह थोड़ी बहुत डालेंगे, थोड़े बहुत पत्थर, और इसको पूरा फिलअप करके इस खेत के लेवल में लाएंगे। अभी देखो डंगा, ये जो लगी दीवार ये थोड़ी नीचे लेवल में है, तो हम इसको जो है बराबर करेंगे। और मेरे साथ दो और छोटे छोटे अपने प्यारे सब्सक्राइबर आ रखे हैं गांव से, तो ये लोग भी मेरा साथ देंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, फिर आप लोगों से फिर रूबरू होते हैं। तो ये डंगे का काम हो गया है, मिट्टी वगैरह बिछा दी गई है, और मम्मी भी आ गई अब, और कंप्लीट भी हो गया है। अब देखिए कैसे दिख रहा है, एकदम बढ़िया खेत दिख रहा है। ये दोनों भी मेरे साथ लगे थे। और चलिए अब हाथ वगैरह धोते हैं और चलते हैं दूसरी तरफ, आपको दिखाते हैं हम लोग जो धान वाली खेती करते हैं उसके खेत कैसे रहते हैं सीढ़ी नुमा पहाड़ों में। तो फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं जो धान वाले खेत रहते हैं पहाड़ों में सीढ़ी नुमा, वो कैसे रहते हैं, वो मैं आप लोगों को आज दिखाता हूँ। जो हमारे गांव के धान वाले खेत हैं सीढ़ी नुमा, हाँ चावल के खेत से ही बोला भाई, मेरे से गलती हो गई थी। चलिए भाई चावल धान एक ही हो गया, वो दिखाता हूँ आप लोगों को। और आप ये सामने व्यू देख सकते हैं, यही है हमारे जो धान वाले खेत हैं चावल वाले। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे धान वाले खेत, और अभी अलसी बीजी हुई है, अलसी जो रहती है, हाँ जिसका तेल बनता है, सही बोले, वो मैं दिखाता हूँ। अभी छोटी छोटी है, ये वाले पेड़ अलसी के हैं, जिसका बहुत बढ़िया तेल निकलता है, मालिश के लिए भी यूज होता है और खाने के लिए भी बहुत फायदेमंद रहता है। और नीचे की तरफ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि पहाड़ों पे जो है धान वगैरह लगाए जाते हैं नहीं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे धान लगाए जाते हैं। ये जो मेरे नीचे दिख रहा है फ्रेंड्स, ये वाला जो कतार दिख रही है सीढ़ी नुमा, ये धान वाली है पूरी। और जो वो वाली कतार दिख रही है ये वाली, ये दूसरी वाली खेती है जो हम लोग जौ वगैरह और मक्की और गेहूं वगैरह लगाते हैं, वो ये वाली हो गई खेती। और धान वाली खेती ये रही, क्योंकि धान वाली खेती और उस खेती में एक डिफरेंस रहता है, वो खेत बिल्कुल प्लेन रहता है, उसमें कोई छोटा मतलब पानी वानी रोकने के लिए कुछ नहीं रहता है। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इन्होंने पानी रोकने के लिए कैसे लगा रखा है, ये देखिए, ये देखिए पूरे खेतों में जो है एक मेड टाइप की बना रखी है, ये देखिए। हाँ ये जब धान की खेती है तो इसकी लिपाई होती है, जो ये दिख रही, ये वाली जो दिख रही है, ये पोर्शन पूरा जो है, हाँ हम लोग इसको पहाड़ी भाषा में बीड़ बोलते हैं। तो जब धान की खेती लगाएंगे अगर और मैं छुट्टी आया उस टाइम, तो मैं जरूर ब्लॉग में जो है दिखाऊंगा। और बाकी हम लोग जाते हैं एक बहुत पुराना जो है जो जम्मू में बोलते हैं हम चश्मे का पानी, तो वो चश्मे का पानी दिखाता हूँ, लेकिन अगर हुआ तो, क्योंकि जब पहले पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती थी, तो हम लोग इसी चश्मे के पानी के नज़दीक जब फ्रेंड्स ज़्यादा गर्मी रहती थी, तो हम लोग चश्मे के पानी में ही नहाने के लिए आते थे। तो वो मैं चश्मे का पानी दिखाता हूँ। और वो सामने जो रास्ता जा रहा है वो बोट के लिए जा रहा है, बोट कारी चोरी जो हमारी पंचायत है। तो यहाँ अभी लग रहा है चश्मे का नामो निशान ही नहीं बचा है, थोड़ा बहुत निकल रहा है पानी। चलिए वो आप लोगों को दिखाता हूँ, ये रहा, लेकिन अब बहुत पुराना हो चुका है, इस पे लोगों ने जो है ध्यान देना कम कर दिया है, क्योंकि लोगों ने अपने अपने घरों में सभी ने नल लगवा लिए। हालांकि पहले भी नल लगे थे, लेकिन अब देखिए पानी बहुत कम रह गया है। पानी और भी है, लेकिन कोई मेहनत करना नहीं चाहता है पहाड़ों में भी। और ये देखिए, नहीं तो ये वाला जो फ्लो था यहाँ तक आता था और यहाँ जाके गिरता था, अब देखो कहाँ गिर रहा है। और नहाने में इतना बढ़िया मजा आता था कि क्या बताएं फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया लगता था। और इवनिंग का टाइम अब हो चुका है,
और ये सामने का व्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मेरे सामने जो नीचे दिख रहा है, यहाँ पे सब्जी वगैरह बहुत रहती है। एक ऐसी कंटीली टाइप की सब्जी रहती है, उसको हम लोग कसरोड़ बोलते हैं। आप लोग शहरों वाले, शहरों में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। कंटीली रहती है और ऐसे मतलब बिल्कुल लंबी सी रहती है, और ऐसे करके दो जैसे लिखा रहता है वैसे करके रहती है, हरी वाली, उसको हम लोग कसरोड़ बोलते हैं। और एक बिच्छू बूटी भी रहती है, और फफरू का साग, एक फफरू बोलते हैं, और चौड़ा पत्ता रहता है और खट्टा रहता है, उसका साग भी बनता है और सब्जी भी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। और वो यहाँ पे, और जो कचालू रहता है, कचालू के पत्ते बहुत सारे और उसके जड़ के नीचे जो लगे रहते हैं उसकी गांठ जैसी, उसको बॉयल करके खाते हैं। तो वो बहुत सी इसमें लगी रहती है। मतलब इसमें अगर आप ढूंढोगे और आप जड़ी बूटी के जान पहचान हुई आपको बढ़िया से, तो आप लोग जो है इसी में कम से कम बहुत सारी सब्जी जो है निकाल सकते हो। तो पहाड़ों में ये भी फायदा है कि सब्जी आपको कहीं भी जाओगे तो अगर आपको पहचान है उस चीज़ की तो सब्जी आपको मिल ही जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। कुछ इस तरह से दिखता है इवनिंग में मेरे गांव का व्यू। तो अभी खेतों में सरसों का साग बहुत छोटा छोटा लग रखा है, ये देख सकते हैं आप। और खाने लगे भी हुआ नहीं, लेकिन लोग फिर भी खा रहे हैं, और एक दो सब्जी तो हमने भी खा ली है। तो ये देखिए किस तरह से जो है सेम कंडीशन, ये मंजीत भाई का खेत है और ये मेरा वाला खेत है। तो यहाँ पे अलग अलग खेत, मतलब हर किसी के खेतों की पहचान है, कौन किसका खेत है, कौन क्या है। और ये देखिए बहुत बढ़िया व्यू दिखता है। तो ये देखिए ये इनका खेत है, इन्होंने जो है ये वाली दीवार लगाना आदि छोड़ दी है खेतों में। अब ये लगाएंगे, पत्थर बहुत सारे पड़े हुए नीचे, लगाएंगे अभी कंप्लीट करेंगे, आधा छोड़ दिया है। तो चलिए हमारा तो एक खेत का हो गया कंप्लीट, और उसके बाद चलते हैं घर। घर पे देखते हैं अभी कुछ खाना बनाने का होगा, अगर तो बनाएंगे, नहीं तो बना ही देते हैं घर वाले। जैसे मैं ऊपर जहाँ तक हमारे गांव में गाड़ी आती है वहाँ तक पहुँचे तो लड़के जो थे बाइक वगैरह सीख रहे हैं, ये देखिए मेरे पीछे। और ये अपने रोहित मनास जी, और ये देखिए अभिषेक भाई साइकिल वगैरह सीख रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं सभी के साथ। इसमें पहुंच गया हूँ घर, और ये रहा मेरा गांव का व्यू धूप ढलने के बाद। और चलिए ठंडा भी लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता भाई। और चलते हैं किचन में, देखते हैं। बिहान बिहान। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ घर पे, और आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।